फ्लाई द गुड टाइम्स और द टेस्ट ऑफ रियल इंडिया, ये दोनों टैगलाइन एक ही कंपनी की है, लेकिन प्रोडक्ट अलग है। एक प्रोडक्ट एयरलाइंस और दूसरा ब्रेवरीज। एयरलाइंस जो 20 अक्टूबर 2022 को बंद हो गई थी। बियर जो अब भी भारतीय बाजार में 34% से ज़्यादा की हिस्सेदारी के साथ टॉप पर मौजूद है। इस कंपनी का नाम है किंगफिशर। वह कंपनी जिसके 2026 तक मालिक रहे विजय माल्या अपनी चमक दमक वाली जिंदगी के लिए जाने जाते रहे। वही विजय माल्या जो कभी द मैन ऑफ गुड टाइम्स कहे जाते थे, जिनका समय पिछले कुछ सालों से खराब चल रहा है। उनके बुरे दिनों की वजह बनी किंगफिशर एयरलाइंस एक बार फिर चर्चा में है। वजह है देश की तीसरी बड़ी एयरलाइंस गो फर्स्ट का दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन करना। लेकिन आज यह कंपनी सिर्फ ब्रेवरीज के बाजार में ही अपनी चमक अपनी धमक के साथ मौजूद रह गई है। आज जिस किंगफिशर बियर को हम जानते हैं वह यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप यूबी का हिस्सा है। 1915 में दक्षिण भारत में 5 डिस्टिलरीज यानी शराब की भट्टियों को मिलाकर इस ग्रुप को स्कॉटमैन थॉमस लिशमैन नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। इन 5 डिस्टिलरीज में कासल शराब भट्टी 1857 में बनी थी। 1857 में बनी सबसे पुरानी थी। इसके अलावा यूनाइटेड, नीलगिरी, बैंगलोर ब्रूइंग और ब्रिटिश ब्रूइंग नाम की शराब भट्टियां शामिल थी। उस समय कुछ ही सालों में यह काम चल पड़ा। बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े गैलन लादकर लोगों के घरों में बियर पहुंचाई जाने लगी। तब इसके ज्यादातर ग्राहक भारत में रहने वाले अंग्रेज थे। मद्रास, बेंगलुरु और नीलगिरी में रहने वाले ब्रिटिश सैनिकों के लिए यही ग्रुप बियर की सप्लाई करता था। जल्द ही इस बियर का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या ने 1946 में यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के कुछ शेयर खरीद लिए। उस समय वो देश के बड़े बिजनेसमैन में शुमार थे। अगले साल 1947 में उन्होंने पूरी कंपनी खरीद ली। 1948 में वो कंपनी के पहले भारतीय चेयरमैन बने। 1950 में बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। विट्ठल माल्या ने धीरे धीरे देश भर फैली छोटी छोटी शराब भट्टियों और उनके भंडार घरों का अधिग्रहण करना शुरू किया। 1959 से लेकर 1973 तक केरल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गोवा और बिहार जैसे राज्यों में शराब बनाने की भट्टियां बनाई गई। 1970 के दशक में विट्ठल माल्या ने कारोबार को दूसरी इंडस्ट्री में बढ़ाया। पॉलीमर, बैटरी, फूड और ब्रेवरीज में कारोबार फैलाया। इस साल कंपनी की नेट वर्थ 300 करोड़ रुपए थी, पर 1983 में विट्ठल माल्या की मृत्यु हो गई। इस समय उनके बेटे विजय माल्या की एज 28 ईयर्स थी। अब पिता की पूरी व्यावसायिक विरासत विजय माल्या के पास आ गई थी। बेटे ने भी कारोबार बढ़ाने के लिए दूसरे कारोबार में हाथ आजमाना शुरू किया। इसमें केमिकल, इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन शामिल था। लेकिन माल्या को इन बिजनेस में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। पर अल्कोहल यानी बियर का बिजनेस चल पड़ा। विजय माल्या ने 1978 में यूनाइटेड ब्रेवरीज के अम्ब्रेला में किंगफिशर प्रीमियम नाम से बियर का सेल शुरू किया। आईपीएल टीम से लेकर फार्मूला 1 टीम खरीदना हो या एयरलाइन शुरू करना, इन सबको किंगफिशर के एक्सटेंडेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह देखा गया। आईपीएल में किंगफिशर का ऐड तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इस धुन को क्रिएटिव एजेंसी वंडरमैन थॉमसन के जे वाल्टर थॉमसन ने बनाया था। इसमें धोनी से लेकर विराट कोहली और क्रिस गेल जैसे क्रिकेटर थिरकते नजर आते हैं। किंगफिशर कैलेंडर शुरू करना, आईपीएल टीम और फार्मूला 1 टीम खरीदना भी इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। इन सभी में फन और गुड टाइम को प्रमोशन का बेस रखा गया था। इस बुलक कार्ट से एयरलाइंस तक के सफर की आगे की कहानी को जरूर सुनिए नेक्स्ट एपिसोड में। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।